जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तों, आपने रावण के पिछले जन्म की कथा सुनी और अब आगे की कथा सुनिए। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उनका विभीषण नाम था, जिन्हें सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े ही भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विवत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाई विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक और पापी संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप, रामा पावन अमल अनूप। यद्यपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन विविध तप तीन ही भाई, कहते हैं कैलाशपति। परम उग्र नहीं बरनि सुजाई, राम कथा सुन पार्वती। गयो निकट तब देखी विधाता, कहते हैं कैलाशपति। मांगे हूँ बर प्रसन्न में ताता, राम कथा सुन पार्वती। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पर गही दस सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा। हम कहूँ के मरम ने मारे, बानर मनुज जाते दुई बारे। रावण ने बिना करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिल जे बर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करण पही गयऊँ, ते बिलो की मन विस्मय भयऊँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जे ए खल नित करब आहारो, होई सब उजार संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी सरस्वती जी को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फिरवा देते हैं, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण मास पुनि, कहे पुत्र वर मांगु। राम कहे हूँ पुत्र वर मांगु, ते मांगे भगवंत पद। कमल अमल अनुरागु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर ब्रह्मा जी शिव जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरणों कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हीं दे वर ब्रह्म सिधाए, कहते हैं कैलाशपति। हर्षित ते अपने ग्रह आए, राम कथा सुन पार्वती। मैं अनुजा मंदोदरी नामा, कहते हैं कैलाशपति। परम सुंदरी नरी
नारी लल मामा राम कथा सुन पार्वती। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्री में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावण आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भये नारी भले पाई, पुनि दो बंधु भी होई जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणि से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती असी अहि कुलवासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल में रहने के लिए पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उससे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिशि फिर आव रामा। चारहु दिशि फिर आव, कनक कोट मणि खचित दंड। बरनिन जाई बनाब सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग को मणि से जड़ा हुआ है। सोने का मजबूत पटकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलिए जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।